साइंस और टेक्नोलॉजी की बिल्कुल ही इस दुनिया में आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल वर्ल्ड टेक्निकल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको अनेक प्रकार की मशीनों के बारे में बताएंगे। विवा स्टिकिया डेंटिया बहुत से लोगों के द्वारा ग्रेफाइन पसंद की जाती है। यहाँ उसके लिए सबसे उच्चतम कोटि के लिए अंगूर के पौधों को तैयार किया जाता है, जिसके लिए सूख गई इनकी लताओं को खेत से इकट्ठा किया जाता है, जिसके बाद इन्हें फैक्ट्री में पहुंचा दिया जाता है। इसके बाद मशीन का सहायता लेते हुए इन टहनियों को साफ कर लिया जाता है। इसके बाद कारीगर इन टहनियों को एक बराबर टुकड़े में काटते जाते हैं और इनके छोटे छोटे बंडल बना के रखे जाते हैं। बंडल को खास घोल में डालकर इन्हें परचीनियों से मुक्त कर दिया जाता है और फिर काम शुरू होता है ग्राफ्टिंग करने का। फिर इनकी उच्चतम कोटि टहनियों को गांठ से काटा जाता है। इन टहनियों की लंबाई कम कर दिया जाता है और इन्हें फिर घोल में डालकर इन्हें साफ कर लिया जाता है और फिर काम शुरू होता है ग्राफ्टिंग का। इसके लिए एक खास मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें ऊपर छोटे टुकड़े को फंसाया जाता है और नीचे लंबे टुकड़े को रखा जाता है और मशीन उन छोटे टुकड़े को लंबे टुकड़े में फिक्स कर देती है और कलम करने का काम पूरा तैयार हो जाता है। इसके बाद इनके तने को मुंह में डुबोकर एक आवरण दे दिया जाता है, जिससे इस कलम की नमी बनी रहती है और ये कलम मुरझाता नहीं है। और फिर बारी आती है इन्हें अंकुरित करने के लिए। इसके बाद इन पर लकड़ी का बुरादा डाल दिया जाता है और पानी का छिड़काव भी कर दिया जाता है। और जब इन्हें 2-3 हफ्ते के बाद निकाला जाता है तो ये अंकुरित हो चुके होते हैं। और यहाँ पर इनकी क्राफ्टिंग नहीं की जाती है, केवल इनकी जड़ों को काटकर इन्हें मूंग के घोल में डुबो दिया जाता है। यह मशीन मूली की पत्तों को काट देती है और मूली को छोड़ देती है, ताकि मूली बिना पत्ते के मुरझा ही न जाए। यह मशीन मूली से कटे हुए पत्तों को अपने पिछले वाले भाग से फेंकती चली जाती है और सही मूली को कारीगर द्वारा इसे स्टोर कर लिया जाता है। फीडर लीडर कारपोरेशन। दोस्तों, आपने किसी और वीडियो में सूखे हुए घास का बंडल बनाते हुए देखा होगा, लेकिन यह मशीन उस बंडल को खोलने के लिए काम में लाई जाती है। इस बंडल के एक भाग को इस मशीन के नीचे वाले भाग से फंसा दिया जाता है, जिसके कारण ये बंडल आसानी से खुलकर पशुओं के बनाए गए जगह पर उड़ेती जाती है। इस प्रकार के सूखे घास पशुओं को काफी पसंद आती है। अक्सर इस सूखे घास को हाथों के द्वारा भी उड़ेला जा सकता है, लेकिन इसे करने में हमें बहुत समय लगेगा। इसी काम को कम समय में करने के लिए इस मशीन का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि आप लोग इस वीडियो में देख ही रहे होंगे, कैसे यह मशीन ये सूखे हुए घास को गोल गोल घुमा के इसे इसकी खाने की जगह पे उड़ेलती जा रही है। रूपोटेनियास बादाम तोड़ने के लिए बनी ये विचित्र मशीन बादाम के पेड़ों से बादाम को तोड़ने में सक्षम है। यह मशीन इन कामों को बड़ी तेजी के साथ करती है। इस मशीन में लगा हैंड सिस्टम जो इस पेड़ के तने को पकड़ के जोर जोर से वाइब्रेट करता है और इस पेड़ में लगा बादाम आसानी के साथ इसमें गिर जाता है। जैसा कि आप लोग इस वीडियो में देख ही पा रहे होंगे कैसे ये मशीन इस कामों को बड़ी तेजी के साथ कर रही है। इस मशीन में लगा कन्वेयर बेल्ट जो इन बादामों को इकट्ठा करके इसे स्टोर करता हुआ आगे चलता रहता है।
जब इस मशीन में पूरी तरह से बादाम फुल हो जाता है तो ये मशीन किसी ट्रक के पास जाती है और इस बादाम को उस ट्रक में लोड कर देती है। कम बजट में मिलने वाली इस एडवांस मशीन का प्रयोग खेतों से धान की कटाई के लिए किया जाता है। यह मशीन बेहद आसानी के साथ धान की कटाई कर देती है। यह मशीन धान की कटाई करने के साथ साथ ये चने और ईख की भी खेती बड़ी आसानी के साथ पूरा कर देती है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख ही रहे होंगे कैसे यह मशीन अपना काम कर रही है। ये देखिए कैसे ईख की कटाई बेहद आसानी के साथ ये मशीन कर रही है। घंटों में कई एकड़ ईख काटने की काबिलियत रखती है। रूथेनबर्ग लैंड टेक्निक। दोस्तों इस एडवांस मशीन का प्रयोग खेतों में मेड़ियों बनाने के लिए किया जाता है। इस मशीन का इस्तेमाल खेतों में बीज लगाने के बाद उस पर मेड़ा बनाने के लिए किया जाता है। मेड़ी बनाने से इसमें फसल बेहद अच्छी क्वालिटी की होती है। दोस्तों ये एडवांस मशीन इन कामों को बड़ी तेज़ी के साथ करती है। जैसा कि आप लोग इस वीडियो में देख ही रहे होंगे कैसे ये मशीन इस रोलिंग सिस्टम के द्वारा इसे मेड़ बनाती हुई आगे चली जा रही है। इस मशीन में लगा वायरिंग जो मेड़ों को बेहद अच्छी शेप में और चिकनाहट के साथ बनाते हुए आगे चला जाता है। म्यांमार जापान। दोस्तों इस मशीन को आपने कभी किसी और वीडियो में भी देखा होगा। अगर नहीं देखा हो तो आइए चलिए हम इस मशीन के बारे में बताते हैं। दोस्तों इस मशीन का इस्तेमाल खेतों में धान की फसल करने के लिए किया जाता है। दोस्तों इसे दलदली खेतों से चलाया जाता है और यह मशीन इन कामों को बड़ी तेज़ी के साथ करती है। इस मशीन के पीछे लगा हुआ सिस्टम जो धानों को आसानी के साथ एक एक करके इन्हें 6 लाइनों में लगाता हुआ आगे बढ़ता चला जाता है। यह मशीन इस काम को बड़ी तेज़ी के साथ करती है। इस मशीन में धान खत्म हो जाने के बाद इसे फिर से भर दिया जाता है। इस मशीन के पीछे लगा हुआ सिस्टम जिसमें धान को रखा जाता है। एग्रोमिलोरा ग्रुप। दोस्तों इस एडवांस मशीन का इस्तेमाल खेतों में से संतरे को तोड़ने के लिए किया जाता है। इस मशीन को संतरे के ऊपर से चलाया जाता है। इस मशीन में लगा वाइब्रेटिंग सिस्टम जो इनको पकड़ के जोर जोर से वाइब्रेट करता है और इस पेड़ों में लगा हुआ फल आसानी के साथ इसमें गिर जाता है और इसमें गिरने के बाद ये कन्वेयर बेल्ट से स्टोर हाउस तक पहुंच जाता है। जैसा कि दोस्तों आप लोग इस वीडियो में देख ही रहे हैं कैसी ये मशीन इन फलों को तोड़ के आसानी से कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से इसे अपने स्टोर हाउस में स्टोर कर रही है। इन फलों को स्टोर कर लेने के बाद ये मशीन इन फलों को किसी लॉरी या ट्रक में लोड कर देती है। ओजेन इज ट्रिम। दोस्तों इस एडवांस मशीन का प्रयोग खेतों से कटी हुई घास को बंडल के रूप में बनाने के लिए किया जाता है। यह मशीन इस काम को बेहद आसानी के साथ पूरा कर देती है। पहले इस मशीन को खेत से चलाया जाता है। इसमें लगा मशीन जो घासों को अपने अंदर लेते जाता है और इन घासों को बंडल के रूप में बनाकर इसे अपने पिछले वाले भाग से इसे निकालता जाता है। जैसा कि दोस्तों आप लोग इस वीडियो में देख ही रहे हैं कैसे ये मशीन इन घासों को बंडल के रूप में बनाकर निकाल रही है। राइस रिबन बाइंडर मशीन। कम बजट में मिलने वाली इस मशीन का प्रयोग खेतों से धान की कटाई भी की जाता है। यह मशीन इन धान को काटने के साथ साथ इसको बंडल के रूप में बांध देती है और बांध के इसे एक साइड में रखते हुए आगे बढ़ती चली जाती है। फ्रूट हार्वेस्टर। दोस्तों इस एडवांस मशीन का प्रयोग पेड़ों से फलों को तोड़ने के लिए किया जाता है। ये मशीन इतनी एडवांस होती है जब इसे पेड़ों के पास से चलाया जाता है यह मशीन इन पेड़ों को पकड़ के जोर जोर से वाइब्रेट करती है। इसमें लगा हैंड ये काम पूरा करता है। जैसा कि दोस्तों आप लोग इस वीडियो में देख रहे हैं ये मशीन कैसे अपना काम कर रही है। इसमें गिरा हुआ फल आसानी से कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से इसे ट्रक में लोड कर दिया जाता है।